आज हम लोग तो जमा हुए हैं, हज के निस्बत से हम लोग जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है, करम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको चुना है हज के लिए। हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह तबारक व तआला 70 बार रहमत की निगाह अगर बंदे के ऊपर डालते हैं तो बैतुल्लाह के लिए उसे कबूल फरमाते हैं, अपना मेहमान बनाया। अल्लाह कितना बड़ा एहसान है अल्लाह के। अल्लाह ने हमारे और आपके ऊपर में रहमत वाली निगाह से देखा तो हम लोग बैतुल्लाह के मेहमान बन गए। बैतुल्लाह किसका घर है? अल्लाह का घर है। और मदीना किसका घर है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, जहाँ उनकी कब्र मुबारक मौजूद है। तो अल्लाह ऐसे सफ़र के लिए हमें और आपको चुना है कि अल्लाह हमारे सफ़र को आसान करे, कबूल फरमाए। क्योंकि ये सफ़र बहुत लंबा सफ़र है और हर एक इंसान के ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी अहमियत वाली चीज़ है। क्योंकि इस्लाम के 5 अहम बुनियादी रुकन है, उसमें से एक रुकन है हज। एक बार ज़िंदगी में हर मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला ने हज फर्ज रखा है। जैसे इस साल हमें और आपको अल्लाह ने चुना है, अल्लाह करे कि जो लोग नहीं जा सके हैं उन्हें भी अल्लाह तबारक व तआला आइंदा साल कबूल फरमाए और अपने घर का मेहमान फरमाए। हमें और आपको तो दुआ करनी है कि अल्लाह ने तो हमें कबूल किया है, हम बैतुल्लाह की तरफ जा रहे हैं, मदीना शरीफ की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से तमाम लोगों की मदद करे और सफ़र में आसानी करे। अल्लाह अपने रहबरी नसीब फरमाए, क्योंकि उनके रहबरी के बिना हमारा कदम उठाना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ने चुन तो लिया है, हमें इसे कबूल भी करवाना है। अब जितने दिन बचे हैं हम लोगों को जाने के लिए, इसकी तैयारी करना है, इसको सीखना है। हज जो है सीखने वाली चीज़ है और सीख करके जाना है। क्योंकि बाज़ दफ़ा हमने वहाँ पे अपने आँखों से देखा है कि हज में तो आ गए हैं पर उनको तलबिया मालूम नहीं होगा। अब आप बताओ, अगर तलबिया अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारा हज होगा, हमारा उम्रा होगा? तलबिया को भी इसके माने के साथ में हमें और आपको पढ़ना है, समझना है कि तलबिया जो हम पढ़ रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसका माना क्या है। अगर कोई चीज़ का अगर माने अगर समझ में होगा, जहन में होगा, दिमाग में होगा, दिल में होगा, तो उसके असरात एक अलग पैदा होंगे। क्योंकि हमें इसका मालूमात है, इसका इल्म है। बिना इल्म के हम सरसरी तौर पे किए चले जाएंगे। तवाफ करना है, कर लिया, साथ चक्कर तवाफ हो गया, नहीं। अहमियत जानिए किस जगह पे आप तवाफ कर रहे हैं। दुनिया में कोई भी जगह में आप 7 चक्कर अगर कर लो तो तवाफ नहीं होगा। खाने काबा में जाकर के भी आप खाली खाने काबा का 7 चक्कर ऐसे ही बिना नियत का कर रहे तवाफ नहीं होगा। हालांकि उसको नियत करना पड़ेगा कि हम नफिल तवाफ कर रहे हैं, उम्रा का तवाफ कर रहे हैं। बिना नियत का कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ने हमें कबूल किया है तो अपने नियत को बार बार हम दुरुस्त करें। ये सारा कारोबार नियत के ऊपर में है कि हज पे हम जा रहे हैं। हर एक इंसान के दिल के अंदर में एक सवाल होगा कि भाई हम कभी गए नहीं हो। जो जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको मालूमात है, जो नहीं जा चुके हैं और उनको जो बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है प्रोजेक्टर के माध्यम से, ताकि हमारे जहन में एक नक्शा बन जाए कि जाने के बाद में हमें ये चीज़ सब मिलेगा इंशाअल्लाह। जो यहाँ देख रहे हैं, जो अपने मस्जिदों में सीखना सिखाना, आज से बहुत सारे मस्जिद में सीखना सिखाना बंगाल में चालू हो चुका है, तो अपने मस्जिदों में भी जा करके टाइम दें, क्योंकि सीख करके जाना बहुत ज़रूरी है। वरना मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, बताने वाला कोई नहीं रहता है। अगर आप बताओगे तो होता क्या है, बाज़ दफ़ा आदमी बताने वाला बता देता है, कुछ ना कुछ हमसे गलती हो जाती है और वहाँ मसलक का भी मसला आ जाता है। हमने अपने आंखों से देखा कि बहुत सारे लोग अलग मसलक के वहाँ जाने के बाद में किसी और के उससे सीखा तो उनके मसलक में चले गए। ये अपनी अपनी एक अकीदा है, जो जिस लाइन में है, जहाँ पे है, उसको लेकर के चले, उसको समझ करके चले। बुनियादी जो चीज़ है, हज बहुत मुश्किल सफ़र नहीं है। हज जो है बहुत मुश्किल सफ़र नहीं है, इसको आसान समझे और अल्लाह से मदद मांगते रहे। हज का असल जो है 5 दिन है। असल जो दिन है हज का वो 5 ही दिन है। उसके अलावा बाकी हज का कोई दिन नहीं है। बाकी हमें पहले ले जाया जा रहा है, वहाँ के बारे में जा करके वहाँ से हमको देखना है, आंखों से हर एक चीज़ को देखना है, समझना है। क्योंकि हज जैसे जैसे करीब आएंगे
जो हज के 10 अरकान है वो हमें जो करना है वो हमें करना पड़ेगा उसके औकात में, उसके वक्त पे। उससे पहले हमें जाना है तो सबसे पहले इस साल 2026 में हम तमाम लोग जो हज के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले हमारा और आपका सफर मदीना का है। मदीना शरीफ हम लोग जा रहे हैं। 18 अप्रैल से कलकत्ता का फ्लाइट जो है स्टार्ट हो गई। किसी का फ्लाइट 18 को भी, तो 18, 19, 20, 21, 22 जितने तारीख है, बिहार के भी लोग हैं, झारखंड के भी लोग हैं, मणिपुर के भी लोग हैं, उड़ीसा के भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक है तो यहाँ से जाते हैं। तो हम लोगों का कलकत्ता का जो फ्लाइट है 26 तारीख से स्टार्ट। कुछ हमें से आप में से कोई 26 को भी जाते होंगे, ज्यादातर कलकत्ता के लोग 27 तारीख को जा रहे हैं, और ज्यादातर लोग 28 को भी जा रहे हैं, कुछ 3 तारीख को भी जा रहे हैं। ऐसे डेट बदल बदल करके हर एक लोग यहाँ से अपने अपने सफर को तय करेंगे सफर, मगर सबका पहला सफर इस बार मदीना होगा। तो मदीना के ताल्लुक से आपको ये समझना है, और उससे पहले ये समझना है कि जाने से पहले हमें क्या तैयारी करना है। असल तैयारी बहुत जरूरी चीज है, तैयार होकर के जाना है। तो सबसे पहले तमाम लोगों को कवर नंबर मिल चुका होगा, मिला ना? सबको कवर नंबर, कवर नंबर ही आपका आइडेंटिटी है हर एतबार से। कवर नंबर याद रखना, ऐसा नहीं है कि एक कवर में अगर 2 आदमी है या 5 आदमी है तो वो अलग अलग है। कवर नंबर से ही हमें चलना है। एक कवर के अंदर में 5 आदमी है तो वो 5 आदमी का एक ग्रुप है, 5 आदमी का एक ग्रुप है, तो हमें मिल करके चलना है। ये 5 लोगों को मदीना में एक ही रूम मिलेगा, या बाज़ दफा मदीना में होता क्या है, कभी कभी रूम अलग भी मिलता है। मदीना में कोई किसी का रूम अलाउड नहीं। उससे पहले की बात जो है, कॉबर नंबर का खुद आपको जहन में याद रखना है कि मेरा कॉबर नंबर कितना है, और जितने भी आपके पास में सामान है जो आप ले करके यहाँ से, इंडिया से, कलकत्ता से जा रहे हो, हर एक सामान में अपना कॉबर नंबर, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर इंडिया का कोड के साथ, इंडिया का कोड +91 यानी तो 0091, इसको वहां हमें लिखना। भले आपका मोबाइल वहां चले या ना चले, ऐसे बहुत सारे भी लोग हैं जो यहाँ से इंटरनेशनल रोमिंग करके जाते हैं। जो नहीं करके जाते हैं, मोबाइल तो वहां चलेगा मगर आपका व्हाट्सएप चलेगा, IMO चलेगा आपका, क्योंकि मोबाइल हर कोई को ले जाना है। क्योंकि मोबाइल की अहमियत जो अभी सामने आएगी आपको बताएंगे कि मोबाइल हमें वहाँ क्यों जरूरी है। तो मोबाइल नंबर, एड्रेस, क्योंकि देखिए बाज़ दफा मेरा नाम अगर खालिद है, मेरे वालिद का नाम अजीमुद्दीन है, ऐसे बहुत सारे भी लोग होंगे उनका भी नाम सेम टू सेम हो सकता है। तो कवर नंबर जरूर लिखना है, नाम जरूर लिखना है, मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस जरूर लिखना है हर एक बैग में। चाहे आपको छोटा बैग मिले, चाहे आप अपना छोटा बैग अपने से लेके जा रहे हो साइड वाली, या फिर हैंड लगेज या मेन लगेज, हर एक चीज में अपना कवर नंबर, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट नंबर भी जरूर लिखेगा। इस साल तो हज कमेटी पासपोर्ट किसी का नहीं लेगा, वरना आइंदा साल तक हर एक इंसान को पासपोर्ट जमा करना होगा। आप लोगों का ये पासपोर्ट जमा है, जिन्होंने, हमने बहुत सारे लोगों का फॉर्म भरा है तो उनका जमा है, उनको मिलेगा जाने से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मिलेगा, जाने से 1 दिन पहले मिलेगा आप लोगों को पासपोर्ट। उस ताल्लुक से भी, तैयारी के ताल्लुक से वो भी बात सामने आएगी। सबसे पहले ये कवर का मसला आप लोग समझ गए, हर एक चीज में लिखना है, चाहे वो हज कमेटी से जा रहे हैं, चाहे वो ट्रैवल से जा रहे हैं, हर कोई को अपना लिखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जब कवर नंबर वगैरह लिख देंगे, यहाँ से जो अपना सामान, कितना सामान लेकर के हम जा सकते हैं, पता है आप लोगों को कितना सामान लेके जा सकते हैं? देखिए हम लोगों का मुजाकरा और ऐसी बात नहीं है, पूछने साल अगर मालूमात है तो बताइए, नहीं तो हम सब आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। पता है आपको 40 किलो सामान, इस साल जो है 5 किलो सामान कम हो गया, पिछले साल 45 किलो था, इस साल हज कमेटी से 40 किलो सामान है, तो आपको 20-20 किलो का 2 लगेज करना है। स्टार्टिंग में तो किसी का 40 किलो सामान जाता नहीं है, हत्ता आप कितना ले जाओगे? 15 किलो, 20 किलो सामान ले जाओगे, कितने को ले जाओगे? उससे बेसी ले जाएगा तो फायदा नहीं, क्योंकि आपको सामान फिर लाना भी है। आपको खबर बताइए, पर हेड 40 किलो, पर हेड 40 किलो, और हाथ में 7 किलो, हैंड लगेज 7 किलो, ठीक है ना? तो कितना हो गया? 47 किलो। मगर हैंड लगेज में क्या रखना है और मेन लगेज में क्या रखना है,
ये भी जानना बहुत जरूरी है। अक्सर कई ट्रेनिंग लेने के बाद भी इंसान से गलती हो जाती है, क्योंकि हम लोग हज कमेटी से 15-16 साल से हर लड़का लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लोग देखते हैं जब स्कैन जब सामान जब इससे एक्सरे में दी जाता है, अभी तो 5-6 साल से हज हाउस में ही एक्सरे सामान हो जाता है, सामान यहीं पे ले लिया जाता है। ये बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आपको एयरपोर्ट सिर्फ हैंड लगेज लेकर के जाना है। यहाँ पे आपको हज हाउस में सामान दे देना राजारहाट में। अभी हम लोगों का जो मेन हज हाउस का है राजारहाट में, मदीनातुल हुज्जाज राजारहाट में, जहाँ हम लोगों का सामान ले लिया जाएगा। तो देखिए सामान में रस्सी वगैरह भी बांध करके नहीं ले जाना है। बहुत सारे लोग जाली वगैरह रस्सी लगा देते हैं, मना किया जाता है, मगर फिर भी सेफ्टी के लिए आप लोग रैपिंग कर लीजिए। रैपिंग आती है आजकल, रैपिंग कर लीजिए, आसानी होगा, ताकि आपका सामान अगर कहीं खुल भी जाए तो उसमें कोई बिखरेगा नहीं। फिर भी एक जाली वाला हज कमेटी के बाहर में मिलता है, शायद आपका कैनिंग स्ट्रीट में भी मिल जाएगा, वो भी आप लेकर के ये कर सकते हैं, मगर उसको मनाही है, नहीं किया तो मत कर सकते, वो चल जा रहा है, क्योंकि हज का मामला है, चल जाती है। मगर बाज़ दफ़ा उम्रा वगैरह में जाओगे तो नहीं चलेगा, खुलवा दी जाता है। फिर भी आप जाली भी लगा सकते हैं, तो फिर रैपिंग कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद स्टिकर वगैरह भी बना लीजिए। कुछ स्टिकर तो अपने ब्रीफकेस में लगा लीजिए, जो मेन लगेज है आपका उसमें चिपका दीजिए, पूरा नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर के साथ। लगाने के बाद में 1-2 स्टिकर एक्स्ट्रा लेके चलिए। हो सकता है कि जाते वक्त हमारा स्टिकर खराब हो जाए, तो आते वक्त आपका स्टिकर रहेगा तो आपका काम में आएगा, क्योंकि आप जल्दी सामान को पहचान जाओगे। सामान में अपना पहचान का भी कुछ निशानी देने के लिए रखना चाहिए, ताकि अपना सामान जो बेल्ट में आएगा। देखिए यहाँ तो आपको हर काम हज कमेटी के थ्रू कराया जाएगा, समझ लीजिए, आपको हाथ भी लगाना नहीं पड़ेगा। आप हज हाउस में आए, आप सामान ट्रॉली में रखिएगा, उसके बाद जितने खिदमत करने वाले लोग हैं लड़के सब ले लेंगे आपका। हाँ, ऐसे लोग को भी हज कमेटी में नहीं देना है जो हज कमेटी का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है नहीं लगाता, तो उसको सामान देना ही नहीं होगा। देखिए हर जगह में हर किस्म का लोग घूमते रहता है, अल्लाह माफ करे। ऐसा नहीं है कि आप खाने काबा में जा रहे तो वहां पर पॉकेट मारी नहीं होता है, होता है, बहुत होता है। हमने अपने आंखों से बिलखते हुए रोते हुए देखा, और आपके भी सामने में ये मंजर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत वहां पे सब एक सजा रहे, कोई ऐड नहीं लगा रही है, हकीकतन बता रहे हैं आपको। वहां भी पिक पॉकेट होती है, तो उतना ज्यादा रियाल वगैरह लेकर के हमें घूमना नहीं है। अपने जान का और अपने माल का हर एक मुसलमान के ऊपर में फर्ज है अपना हिफाजत करना। ये फर्ज है हर एक मुसलमान के अंदर में, अपना जान और अपना माल का खुद हिफाजत करें, ठीक है। तो जब आप यहाँ भी हज कमेटी में आएंगे तो उस टाइम में आपको क्या क्या लेकर के आना है, कितना आपको कपड़ा लाना है, ये चीज समझना जानना बहुत जरूरी है। अगर हम 12-15 जोड़ा अगर कपड़ा ही लेकर के चले गए, फिर आपके जरूरत वाली चीज भी होगी, रोजमर्रा का भी चीज होगा ना, जैसा कि कॉलगेट है, क्या नाम है, दतमन है, तेल है, साबन है, तौलिया है, लुंगी है, गंजी है, ये सब बहुत सारे जो जरूरत वाली चीजें, दवाई है, बहुत सारे लोग का दवाई भी चलता होगा। आपका 45 दिन का सफर है तो कम से कम आप 50-52 दिन का दवा लेके चले, एक हफ्ता का दवाई बेसी लेकर के चले। कुछ दवाई अपने हैंड लगेज में लेकर के चलना है, क्योंकि आप अगर मेन लगेज में का सारा दवा रख दोगे तो फिर आप जाने के बाद में खाइएगा कैसे। हो सकता सामान आपको संग संग नहीं मिले, ऐसा भी होता है कि आपका 2 सामान था, आप हस्बैंड वाइफ जा रहे हो, 4 सामान था, आपको 2 मिला, 2 नहीं मिला, 2 बाद में मिल रहा है। ऐसा भी हुआ, किसी को 1 हफ्ता के बाद सामान मिला। अब जब अगर सामान मेरा नहीं मिल रहा तो हम कहाँ इसका कंप्लेन करेंगे, किसको कंप्लेन करेंगे, कहाँ पे जाएंगे। तो साफ ये बात है कि हर एक हाजी का, लेकिन जितना भी हाजी हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों का एक इंडिया का ब्रांच ऑफिस होता है, ठीक है, वो मदीना में आपको मिलेगा। उससे पहले अभी यहाँ आपको क्या करना है, जैसा कि आप 8-10 जोड़ा सामान ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए पहनने के लिए, एक पहन के चले जाइए। एहराम का अभी कोई काम नहीं है, क्योंकि आप मदीना जा रहे हो, एहराम का कोई काम नहीं है। एहराम का जरूरत कहाँ लगेगा आपको, जब मदीना से जब मक्का जाएंगे। आपको मदीना में 40 वक्त का नमाज हज कमेटी मौलिम जो है, हज कमेटी आप खत्म कर दीजिए, मौलिम जो है वो आपको 40 या 42 वक्त का नमाज पढ़ाएगा। मौलिम के नजर में मालूम है कि आपका फ्लाइट कितना बजे मदीना में लैंड किया है, आप होटल कब दाखिल हो गए, उनको सब पता है। क्या ईसा के बाद आए हैं या मगरिब के बाद आए हैं, सब पता। कम से कम 42 से 43 वक्त का नमाज हर इंसान को वहां पढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर आपका सफर
मदीना से मक्का पहले हो गया, तो सामान ले लिया, टॉवेल ले लिया। सबसे जरूरत वाली चीज और है चश्मा। बहुत सारे लोग चश्मा पहन के, अभी भी बहुत सारे पहन के, तो एक लेकर के नहीं जाना, कभी भी चश्मा एक लेकर के नहीं जाना, दो चश्मा लेकर के जाना है। और हो सके तो अगर आपका चश्मा का पावर का स्लिप है तो वो भी लेकर के जाइए साथ में। अगर खुदा ना खास्ता चश्मा हमारा अगर खो गया, अगर दो लगे तो वही खो गया, तो तीसरा कहाँ से इंतजाम कीजिएगा? वहां मिलेगी, महंगा मिलता है, काफी महंगा है, वहां पे मिल जाएगा। ऐसा बात नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको, महंगा मिलेगा, मगर कोशिश ये करें कि अपना चीज का हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो दो ले जाओगे तो आपका सपोर्ट में एक तो रहेगा ही, उसके जरिए से फिर अपना पावर वाला जो किस्म है उसको भी लेकर के जाएंगे, बहुत जरूरी है। हो सके तो चश्मा में फीता लगा लेना, के बाद आपकी साइड में रख करके नमाज पढ़ा, ये होता है और भूल जाता है आदमी। अब उसको मालूम नहीं है कि ये सामान जब छोड़े यहाँ पे ये मिलेगा कहाँ, मिलेगा सबको। कि मक्का और मदीना में सामान सबका मिलता है, मगर मालूमात होना चाहिए कि वो चीज कहाँ पे मिलेगा, हम कहाँ पे जाएंगे जो लॉस एंड फाउंड सामान हमारा मिल जाएगा। तो अगर नहीं खोज पाए तो क्या करेंगे? तो फिर तो हम उसके लिए तो फिर दौड़ा नहीं फिरेंगे, परेशान तो मिलेंगे, दूसरा है निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये चीज जरूरत वाला चीज है, इसको जहन में रखना आप लोग। दूसरी चीज, मदीना में जाने से पहले जब हज कमेटी में आए, सामान दे दिया, आपका सामान ले लिया जाएगा, आपको यहीं पे टिकट 2 दिन 1 दिन पहले मिलेगा। आजकल 2-4 साल से ऑनलाइन भी ये लोग क्या नाम है, आपका जो फ्लाइट बुकिंग होता है हो जाता है, तो ऑनलाइन जो है फ्लाइट बुकिंग हो जाता है, जिसका हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। इंशाल्लाह आप लोगों को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आप लोग का फ्लाइट बुकिंग कर दी जाएगा। मगर हाँ, जाने से 1 दिन पहले तमाम लोगों को वो जो स्लिप दिया जाएगा फ्लाइट बुकिंग का, और आप लोगों को पेमेंट वाला जो स्लिप होगा आप लोगों का सब दिया जाएगा आप लोगों को। वो पेमेंट का स्लिप ले करके घर का किसी भी नफर को आपको नहीं जाना, जो हज में जा रहे हैं वो मत जाएगा, घर के किसी भी लोग को वो स्लिप ले करके हज हाउस भेज दीजिए। उनको उनका आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड और एक लेटर लिख करके दीजिएगा कि हम अपने बिहाफ से इनको हम भेज रहे, इनका आधार नंबर ये है या वोटर कार्ड नंबर ये है, इनको भेज रहे हैं, लिहाजा मेरा सामान इनको दे दिया जाए। तो आराम से दे दिया जाएगा, इसके लिए परेशान मत होइएगा। हर एक डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे जाने से पहले उसका 3 पीस जेरॉक्स कीजिएगा। हर चीज का, टिकट हो, पासपोर्ट हो, वीजा हो। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह एक अजबी एक चीज पैदा हो गया है इस साल से, अल्लाह के खैर दे, हज कमेटी ऑफ इंडिया को 4 महीना पहले ही सबका वीजा इशू हो गया, वरना जाने से 1-2 दिन पहले वीजा मिला करता था। हर कोई, किसी का वीजा आया है, किसी का वीजा नहीं आया, ऐसा भी परेशानी का सामना करना पड़ता था, और इस साल 4 महीना पहले वीजा मिल गया है। तो हर एक डॉक्यूमेंट्स का आप लोग क्या नाम है जेरॉक्स कर लीजिए 3 पीस। एक तो आपको अपना मेल लगेज में रखना है, एक आपको अपना साथ रखना है, और एक अपने घर वालों को दे करके जाना है। खुदा ना खास्ता अगर मेरा मेल लगेज का डॉक्यूमेंट्स खो गया या मेरे पास में था वो अगर खो गया, तो सपोर्ट में मेरे घर वालों के पास में है, तो अगर वो फोटो कॉपी करके या पीडीएफ करके आपको मोबाइल में भेजेंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आसानी तो होगा ना कम से कम। तो इंशाल्लाह ऐसा करना है डॉक्यूमेंट के ताल्लुक से। और डॉक्यूमेंट्स होना नहीं है, हर डॉक्यूमेंट्स को हर वक्त लेकर के घूमना मक्का या मदीना में जरूरी नहीं है। आपको जो सामान दस्तावेज, जैसा कि एक गला में इंडिया की तरफ से एक लॉकेट मिलेगा आपको, आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें आपका फोटो लगा रहेगा, आपका कवर नंबर, आपका नाम, और बैक साइड में मक्का में आप किस बिल्डिंग में हो, किस फ्लोर में हो, आपका मकतब नंबर, मौलिम का नंबर, हर चीज उसमें लिखा रहेगा। एक आपको हैंड लगेज में रखने का होगा, जो साइड बैग लेंगे उसमें लगा दीजिए, एक आपके गला में रहेगा। तो इसको हर वक्त वहां तावीज की तरह पहन करके घूमना है, बिना कार्ड का आपको वहां नहीं चलना है, चाहे वो मदीना हो चाहे वो मक्का हो। हमारी और आपकी पहचान है, ऐसा नहीं कि दिया गया ऐसे नहीं, उसको हर वक्त जब तक आप इंडिया वापसी ना आ जाए उसको पहनना है। वहां जाने के बाद में आपको फिर यहाँ पे एक कड़ा भी दिया जाएगा, आपको स्टील का एक कड़ा है जो हाथ में आपको पहनने के लिए, वो उसको भी आपको पहनना है। एक आपको प्लास्टिक नुमा आपको हैंड बैंड मिलेगा,
उसे भी आपको यहाँ से पहन करके जाना है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लोग ई गाइड, उसमें भी बारकोड वगैरह रहता है, उसमें सारा पहचान है आपका, नाम, एड्रेस, हर चीज उसके अंदर आपका मौजूद है। तो ये सब दस्तावेज जो पहनने का है आपको पहनना है। मदीना में जाने के बाद भी आपको और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा। इस बार आप मदीना जा रहे हो तो और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा। मदीना में जाने के बाद, हाँ, पिछले साल जाने से पहले आपको मालूम पता चल गया था कि कौन हाजी किस होटल में जा रहा है, रूम नंबर क्या है मदीना का किसी को नहीं मालूम। वहां जा करके इन द स्पॉट लेना पड़ता है। आप 4 आदमी है कवर में, 4 आदमी खड़ा होइए, चारों का डॉक्यूमेंट्स दीजिए आप लोग, आपको एक 4 बेड का रूम दे देगा। 5 आदमी है, 5 बेड का रूम दे देगा। हो सकता है मदीना में ऐसा भी हुआ है कि आप 5 आदमी हो, 3 आदमी को दूसरा रूम मिला, 2 आदमी को किसी और के साथ, उसके लिए घबराना नहीं। मदीना 8 दिन ऐसे ही चलता है कि किसी के नाम से कोई बेड अलाउड नहीं है। हाँ, रूम सबको मिलेगा, सबको बेड मिलेगा। ये है, वहाँ हज कमेटी के लोग जो है बैठे रहेंगे, वो सीनियरी से आपका नाम लेंगे, लिखेंगे और आपको रूम का चाबी देंगे, आप लोग वहाँ रहेंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है ना, रूम में अगर फर्ज कर लीजिए आप लोग 5 आदमी है, 4 आदमी हो, कोई कहाँ जा रहा है, कब आएगा, किसी को मालूम नहीं। ऐसा ना हो कि भाई 2 आदमी कहीं और का, 2 आदमी कहीं और का है। अब एक आदमी चाबी लेकर के चले गया रूम का, सब कंप्यूटराइज चाबी है वहां पे, आप लॉक में सटाइएगा, लॉक खुल जाएगा। मगर वो जो की मिलेगा ना, जो क्रेडिट कार्ड पे ऐसा रहता है, बैंक का कार्ड रहता है ना, उसी टाइप का मिला, आप लॉक पे सटाइएगा, लॉक खुल जाएगा। मगर उसको मोबाइल के साथ में कभी मत रखिएगा। तो 2-3 दिन के बाद वो उसका रिचार्ज खत्म हो जाता था, फिर जाकर के आपको रिसेप्शन में बोलेगा इसको चार्ज कर दीजिए, तो मोबाइल के साथ में रखिएगा तो जल्दी उसका चार्ज खत्म हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा। अगर आप लोग कहीं भी जा रहे हो, रिसेप्शन में रख दोगे, तो अगर हम कहीं गए, आप कहीं गए, हम पहले गए, चाबी लिए रूम में चले गए, इससे आसानी हो जाएगा। वरना ना इत्तेफाकी का सबब बन जाता है कभी, अरे हम चाबी लेकर के चले गए, हम 2 घंटा से बैठ करके इंतजार कर रहे हैं। देखिए, इबादत का अपना अपना जज्बा होता है इंसान का, कौन कितना देर कितना इबादत करेगा वो किसी को पता नहीं है। तो हमें किसी को रोकना भी नहीं है, हम इस काम के लिए तो गए, ठीक है ना, कि मदीना में हमारा 40 वक्त का नमाज तकबीर उला के साथ में हो जाए। जैसे इमाम साहब अल्लाह अकबर बोले, हमारा तकबीर उनके साथ में हो जाए, ये असल चीज है। इसको हमें लेकर के चलना है, तो तकबीर उला को फौत नहीं करना है, ठीक है ना। जो इंसान तकबीरुल्लाह 40 वक्त के तकबीरुल्लाह के साथ में नमाज अदा करता है, हराम होने के अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम के आग से खलासी देगा, जन्नत का परवाना देंगे। तो बहुत सारे ऐसे फजाइल है जो हमें जान करके, ये जानेंगे कहाँ, एक दिन का ट्रेनिंग में नहीं जान सकेंगे। हमें जो मस्जिद में हमारी जो ट्रेनिंग चलेगी, वहां जाकर के ट्रेनिंग लेना, एहराम कैसे बांधना, तवाफ कैसे करना, मदीना का आदाब क्या है, अल्लाह के रसूल के रोजे में जाएंगे तो वहां का आदाब कैसा है, क्या वहां पे पढ़ना है, ये सब चीज को एक दिन के ट्रेनिंग में नहीं होगा, आपको ससरी बताया जाएगा। मगर मस्जिद के ट्रेनिंग में आप लोग से बार बार कहेंगे, जब तक आपका ट्रेनिंग चल रहा है आप वहाँ पे शिरकत करो, टाइम फारिग करो, 1 घंटा 1.5 घंटा, कहीं ईसा के बाद हो रही है, कहीं फजर की बात भी हो रही है। हमारे राजा जाओ मस्जिद में आज से ईसा के नमाज के बाद फर्स्ट फ्लोर में स्टार्ट हो रही है। आप तमाम हल्का तो राजा हल्का से है या बिलगेशी हल्का से है, सहूलत है तो आइए इंशाअल्लाह। और हमारे कच्ची मस्जिद में भी रात ईसा के बाद हो रही है, 1 तारीख से, कच्ची मस्जिद में 1 तारीख से हो रही है, ठीक है। कच्ची मस्जिद हमारे बगल में, वहाँ पे 1 तारीख से हो रही है, बाद नमाज ईसा हो रही है। जहाँ आपको सहूलत मिले आप आकर के वहाँ सीखे। सामान के ताल्लुक से जब आपका हज कमेटी में सामान ले लिया जाएगा, आपको एक टैग मिलेगा, आपका वजन का एक टैग मिलेगा, वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आपको खोना नहीं है। जब तक आपका सामान नहीं मिले वो टैग को खोना नहीं है, क्योंकि टैग में भी आपका सारा चीज उसमें मौजूद है। अगर सामान नहीं मिला, मदीना में किसको बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे खोजना है, ब्रांच ऑफिस है, इंडिया का ब्रांच ऑफिस है, वहां जाकर के आपको खबर करना है, ये मेरा टिकट है, ये हमारा टोकन है, ये हमारा मोबाइल नंबर है, सारा चीज वहां दिखाइएगा, वो लोग खोज करके आपको इंशाल्लाह वो सामान आप तक पहुंचा देंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। ब्रांच ऑफिस है इंशाल्लाह वहाँ पे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको हैंड लगेज आपके साथ में रहेगा, आपको एक जगह में बैठाया जाएगा हज हाउस में, उसके बाद बस लगेगी, बस लगने के बाद आप लोगों को बस में उठाया जाएगा, बस में उठाने के बाद में आपको एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, जो हमारा कलकत्ता का एयरपोर्ट नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट है, वहां लेकर के जाया जाएगा।
वहाँ पे अलग से हाजी हैदराबाद के लिए हम लोगों का एयरपोर्ट जो जाने का है वो अलग है। ऐसा नहीं कि हम लोग इंटरनेशनल कदम पे जा रहे हैं, हम लोगों का एयरपोर्ट अलग है। खैर आप इधर से उधर जा भी नहीं सकोगे क्योंकि साथ में पुलिस की गाड़ी और सारे दिगर 5-6 बस करके हम लोग को एयरपोर्ट लेकर के जाएगा। सारे खिदमत करने वाले लोग रहेंगे, हज कमेटी के लोग रहेंगे, आपको वहाँ बैठाया जाएगा। वहाँ आपका सिक्योरिटी होगा। सिक्योरिटी में क्या होता है कि आपका सिक्योरिटी का सामान, जैसे आपके पॉकेट में मोबाइल हो, पैसा हो, बेल्ट हो, कलम हो, अंगूठी हो, चश्मा हो, जो सब छोटे छोटे जो सामान है आपको वहाँ पे एक ट्रे मिलेगा, उस ट्रे में रख देना। वो सिक्योरिटी चेक होगा, हर इंसान का चेक होगा। क्योंकि ऐसा कोई चीज आप ना लेकर के चले जाए हैंड लगेज में जो आपको वहाँ खोल करके निकालना पड़े, फेंकना पड़े। जैसा कि सेलो टेप, कैंची, छुरी, सेफ्टी पिन और रस्सी, लाइटर, ये बहुत सारी चीज जो है मना है। इसको हमें हैंड लगेज में लेकर के नहीं जाना है, इसे हमें मेन लगेज में रखना है। क्योंकि नाखून कटनी हुआ, छुरी हुआ, कैंची हुआ, लेजर ब्लेड हुआ, जो हमारा बहुत काम आएगा वहाँ पे। बार बार कितना सैलून में जाकर के 5 रियाल 10 रियाल देंगे, ठीक है ना। तो अपना अगर लेजर ब्लेड लेके जाएंगे, जितना उम्र करे अपने से ही अपने साथी से अलग करवा ले। पहले बार तो सैलून में जाके करवाना है, दूसरे बार तो आपका बाल ही नहीं आएगा। कितना बाल आएगा? 1 हफ्ता का बाल है, कितना है देखिए, तो कितना बाल आएगा। तो कभी मेरी सफर होगी, कोई वापसी हुआ मेरा हमारा 1 महीने से मक्का में थे, मदीना में थे, अपना ग्रुप लेकर के गए बैठे हम। तो आप जितना उम्र करें, तो खैर बात उम्र के लाइन से बाद में बात आएगी। तो ये सब सामान जो है पावर रैंक आप अगर लेकर के जा रहे हैं तो अपना हैंड लगेज में रखना, मेन लगेज में नहीं रखना। अगर आप मेन लगेज में रखोगे तो एयरपोर्ट में स्कैन होने के बाद आपको बुला करके एयरपोर्ट में क्या हज हाउस में आपको खुलवा दिया जाएगा, फिर आपका पावर बैंक निकाला जाएगा। आपको फिर तो कितना दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आप पैक कर दीजिए, उसको खोलना पड़ेगा। तो पावर बैंक भी अपना हैंड लगेज में रखना, चार्जर भी अपना हैंड लगेज में रखना है। मक्का और मदीना में जो चार्जिंग पॉइंट्स होता है वो इंडिया में जैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, गोल नहीं है। वहाँ थोड़ा सा स्क्वायर होता है, वहाँ इंटरनेशनल है। तो आप चांदी में जाओ, इजरा स्ट्रीट में जाओ तो आपको वो प्लग मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप मल्टीपल जो होता है चार्जर पॉइंट वो सा लेकर के जाइए, वहाँ लग जाएगा तो आप आसानी से मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। वरना वहाँ पे हर एक जगह बकाला है, बकाला बोलते हैं जनरल स्टोर को, वहाँ जनरल स्टोर को बकाला बोलते हैं। तो वहाँ आपको 5 रियाल में भी मिलेगा और 3 रियाल में भी मिलता है। उसको लेकर के आपको लगाना होगा, तभी आपका मोबाइल वगैरह चार्ज हो सकेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज जो है सर हमको जरूरत का चीज है, ले करके जाना है। कुछ क्लिप लेकर के जाना है, रस्सी लेकर के जाना है। कि रूम में रस्सी नहीं बांधना है, रूम में रस्सी बांधना अलाउ नहीं है। छत्ता में जाएंगे, कपड़ा वगैरह भी तो सुखाएंगे हम, जाहिर सी बात है कपड़ा वगैरह धोएंगे तो सुखाएंगे कहाँ। तो टेरिस पे वहाँ पे रस्सी बांध करके कुछ क्लिप लेकर के जाइएगा, 1-8 दर्जन, ताकि हवा बहुत चलती है, आप क्लिप लगा दिए तक आपका कपड़ा उड़ ना जाए, ठीक है ना। तो ये सब चीज आपको लेकर के जाना, जरूरत वाली चीज है इंशाल्लाह। तो लेकर के जाना, जितने लोग ग्रुप बनाएंगे इंशाल्लाह आप लोग ग्रुप में खबर करेंगे क्या क्या चीज लेकर के जाना है इंशाल्लाह, ठीक है ना। और एक के बाद जब हम यहाँ से उड़ेंगे, जो फ्लाइट है इस बार फ्लाइट जो मिला है फ्लाइट डील एक फ्लाइट है जो 2 साल से चल रही है, इसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, यही हम लोगों को लेकर के कलकत्ता से डायरेक्ट आपको मदीना, कहीं वाया नहीं है। हज का एक वाइट फ्लाइट है जो डायरेक्ट, क्योंकि ये हायर किया हुआ होता है, ये टेंडर नहीं करती है। अलग अलग शहर के अलग अलग फ्लाइट को टेंडर मिलता है, कहीं सऊदी एयरलाइंस है, कहीं एयर इंडिया है, कहीं इंडिगो है, कहीं कहीं का जिसका जो फ्लाइट टेंडर में पास हुआ है उस फ्लाइट से आपको मदीना लेकर के जाया जाएगा। मदीना में उतरने के बाद अब आपको सामान खुद लेना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको खुद अपना बेल्ट से सामान लेना है, नाम वगैरह दे करके ट्रॉली में रखिएगा। फिर हज कमेटी के लोग आपका सामान ले लेंगे। सामान जैसे आप बेल्ट से लीजिएगा, या हो सकता है ऐसा भी हो, पिछले साल ऐसा भी हुआ था कि हम लोगों को सामान में हाथ लगाना नहीं पड़ा था। हम लोग जिद्दा उतरे, सामान हमारा होटल चला गया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मगर आप लोग को दोनों चीज बता दे रहे हैं। हो सकता है आपका सामान वो लोग डायरेक्ट उठा करके कोई भी बस में रख दे, मगर आपका सामान मदीना के होटल में पहुंचे। उस फ्लाइट में जो जितने भी लोग हैं एक ही होटल में जाएंगे सब, जिस फ्लाइट में जैसे लोग रहते हैं एक ही होटल में सब जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपका सामान होटल के लॉबी में आकर के रखा जाएगा, आप अपना देख करके ले लीजिए। या आपके साथ में आया है तो आप अपना साथ में उठा करके अपना रूम में लेकर के चले जाए।
हो सकता है मदीना में बहुत बड़ा भी रूम मिल जाए, छोटा भी रूम मिल जाए, सामान रखने का ज्यादा स्पेस नहीं रहता, घर के जैसा सहूलत नहीं है, सफर में है तो थोड़ा सा सब्र बर्दाश्त करके चलना है, तो क्लियर वाली बात। ऐसा नहीं कि कैसा होटल मिल गया छोटा है, नहीं। मक्का और मदीना में तो हमें ये अल्फाज भी नहीं निकालना है कि ये शहर किसका है, हमारे और आपकी औकात क्या है जो हम जा सकते हैं। अल्लाह ने पसंद किया तो हम गए, न जाने हमारे और आपके अंदर में अल्लाह ने क्या देखा है जो हमें आने के लिए कबूल कर रहे हैं। हम तो लाखों करोड़ अरबों रुपए रख करके लोग बैठे हुए हैं मगर जा नहीं पा रहे। तो अल्लाह ने हमें कुछ दिन का मेहमान बनाया है तो मेहमान बन करके रहे। हज जो नाम है सबर का है, हर जगह आपको बोला जाएगा हाजी सबर, हाजी सबर, तो सबर से चलना है। वहां की चीज को बुरा भला भी नहीं कहना है कि किसके शहर में जा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में जा रहे हैं, उन्होंने हमें बुलाया है, उनके शहर में हम मौजूद है। वरना बड़े बड़े औलिया कराम बुजुर्गाने दिन तो वहां नंगा पैर चला करते थे, हमें आपको नहीं बोला जा रहा कि आप नंगा पैर चले, ऐसा करना भी नहीं है, वरना गर्मी का टाइम रहेगा पैर जल जाएगा, फिर मुसीबत हो जाएगा, ऐसा करना भी नहीं है, ठीक है ना। अपना सामान अपना चप्पल वगैरह पहन कर घूमेंगे, जहाँ घूमना है वहां बोलेंगे इंशाल्लाह। तो जब रूम में एडजस्ट कर जाएंगे। इस साल देखिए मदीना में कभी भी कोई भी हाजी को खाना का बनाने का कोई परमिशन नहीं है। कई साल से मदीना में जो मरकजिया एरिया है जहां हम लोग को रखा जाएगा उसको बोलते हैं मरकजिया। 300 मीटर का एक दायरा है, 300 मस्जिद नबी से 300 मीटर का एक दायरा है, उसको हम लोग बोलते हैं मरकजिया। अब किसी को पहला होटल मिल जाए, किसी को सेकंड रो का मिले, किसी को थर्ड रो का मिले, कहीं भी होटल आपको मिल सकता है। अब आज दफा ऐसा भी हुआ है कोई आपको अंधेरा में रखना चाहते, किसी किसी को दूर भी मिला है 2 साल से, किसी किसी को, सबको नहीं, 95% लोगों को तो करीब ही मिलता है। हमेशा 4 स्टार होटल रहता है मदीना का, सारा होटल 4 स्टार 3 स्टार होटल है, अच्छा उम्दा होटल है, मगर खाना वहाँ पे बनाने का कोई परमिट ऐसा से तो खाना बनाने का सिस्टम ही खत्म कर दिया गया। आप अगर खाने पीने का सामान आलू प्याज दाल वगैरह चावल लेके जाओगे तो बेकार हो जाएगा, लेके जाना ही नहीं है। क्योंकि तो मक्का में भी खाना बनाने का बंद कर दिया। आपको या होटल में खाना खाने होगा या आपके जान पहचान के कोई लोग हैं उनसे आप खाना का कोई रास्ता करें, वो आपको पार्सल हो, या एक होटल में अगर 50 आदमी मिल जाए तो बुफिया लगा के आपको खिलाया जा सकता है। जैसा हमारे यहाँ जी हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं हर साल, कभी पार्सल में भी खाना देते हैं, कभी हम बुफिया भी लगाते हैं। 33 रुपया करके 3 टाइम का पड़ता है, आप लोग खा सकते हैं। अगर बुफिया लगा तो उमदा सुमदा अच्छा से अच्छा खा सकते हैं, 12-15 आइटम रहेगा। अगर पार्सल मिला तो आपको चावल रोटी दाल सब्जी मीठा ये सब पानी वगैरह मिल सकता है, ठीक है ना। तो वो सिलसिला बाद में देख लिया जाएगा इंशाल्लाह। तो मक्का में भी आप खाना नहीं बना सकते हैं और मक्का मदीना में भी नहीं। जैसे भी हमें अब जब मदीना पहुंच गए तो अपना नमाज के औकात को देख लेना है। एक मदीना का एक स्क्रीन होगा, उसमें लगाइए नमाज का टाइम रहता है। हज 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 बोल करके तो मदीना में अब मस्जिद नबी के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पे सबसे पहले गेट 4 बड़े गेट है, ठीक है। एक 5 नंबर है, एक 8 नंबर, एक 37 नंबर है, 26 नंबर है। आप आगे बढ़ेंगे भाई, इसके आगे बढ़े हटाइए इसको। ये मस्जिद आयशा है, देखिए एक स्क्रीन होगा, इस पर टाइमिंग लिखा होगा, देखिए सब फोटो मिलेंगे, फोटो में होगा, एक एक करके फोटो देखते रहिए, फोटो मिलेगा, स्क्रीन मिलेगा। आगे बढ़ाइए, ये अल्लाह के रसूल का ये ऐसा स्क्रीन मस्जिद नबी के अंदर में चारों तरफ लगा हुआ है, औरतों की भी तरफ लगा हुआ है, मर्दों की भी तरफ लगा हुआ है। आप जब जाए ना इसका फोटो ले लीजिएगा। नमाज अगर घटने वाली अगर औकात होगी तो रोज वहां पे 1 मिनट घटती है, अगर बढ़ने वाली अगर वक्त होगी तो 1 मिनट बढ़ेगी। अभी जो आप जाएंगे तो रोज 1 मिनट बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो है बढ़ने वाला टाइम है। जैसा कि मान लीजिए फजर का टाइम 5:20 में हो सकता है, कल 5:20 में। ये रमजान का टाइम है, अभी देखिए रमजान का 5, फिर अगर जोहर का टाइम 12:33 में हो सकता है 12:32 हो या 31 हो, ऐसा होगा, ठीक है ना। वहाँ ऐसा नहीं है कि हम लोग इंडिया का तरह है कि फजर में 5 मिनट 2-3 दिन के बाद घट रहा, ऐसा नहीं है। वहाँ घटने का अगर वक्त होगा तो घटेगा, बढ़ने वाली वक्त होगी तो बढ़ेगा। तो रोज वहाँ पे वक्त चेंज होते रहता है। तो एक फोटो आप ले लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगा मस्जिद में खड़ा होकर के अपना अपना मोबाइल से, ठीक है ना।
ये हो गया, आपको आसानी होगा किस वक्त में नमाज है, अजान होगी आप नमाज पढ़ें। मदीना में कोई भी होटल के अंदर में मस्जिद नहीं, मदीना में कोई भी होटल के अंदर कोई मस्जिद नहीं, आपको हरम में आकर के नमाज अदा करना होगा। बेहतर ये कि 40 वक्त का नमाज आपको तकबीरुल्लाह के साथ में आकर के मस्जिद नबवी में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जब मदीना में आपका 8 रोज गुजर जाएगा, तो जब आपको लेकर के जाया जाएगा तो एक दिन पहले आपका बिल्डिंग का लॉबी के नीचे एक पेपर सट जाएगा, ठीक है, कि आपको फला तारीख को इतना बजे मदीना से मक्का जाना है, मदीना से मक्का जाना है। तो आपको तैयारी कर लेना है, सामान नीचे लॉबी में रख देना है, ताकि बस लगे तो आप अपना सामान लोडिंग करके बस में मक्का की तरफ आना। मगर उससे पहले होटल में आप अपने आप को साफ सुथरा कर ले, गुस्ल कर ले, एहराम भी अपने होटल से पहन के जाओगे। अगर आप हैंड लगेज में एहराम रखोगे तो फिर आपको जाकर के निकात में एहराम पहनना पड़ेगा। आप जो कपड़ा पहन करके उसको खोल करके रखना भी पड़ेगा, एक सबक एक लगेज बन जाएगा। उम्रा करने का चप्पल जो है आपको अलग पहन करके जाना है, उम्रा करने के चप्पल आपको अलग, नफीस भाई ऐसा चप्पल पहन के जाना है आपको, 2 फीता वाला, ठीक है ना। अगर आप पूरा ऊपर कवर कर लेंगे तो फिर आपका उम्रा में चलक पड़ जाएगा, फिर एकदम का ये नहीं लगेगा, मगर आपको सबका करना पड़ेगा। मगर बेहतर है कि ये उभरी हुई हड्डी हमें खोलना है उम्रा करने के बाद। जब तक हमारा उम्रा नहीं हो जाए हम वैसे चप्पल पहनेंगे, ठीक है। हवाई चप्पल हो, आजकल बहुत सारे चप्पल मार्केट में आ गई, अच्छी अच्छी कंपनी का 2 फीता वाला पहन सकते हो, जिसको जैसा सहूलत हो, क्योंकि हर कोई हवाई चप्पल पसंद नहीं करता है। किसी के एड़ी में तकलीफ है, किसी का घुटना में तकलीफ है, तो डॉक्टर चप्पल इस्तेमाल कर रहा है, मगर 2 फीता वाला इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये चप्पल भी अपना होटल से ही पहन के जाना। अगर आप जूता या दूसरे किस्म के चप्पल पहन के जाए तो मीनात में को खल करके अपना हैंड लगेज में रखना पड़ेगा। यदि आपका एक लगेज बन रहा है तो अपने आप को सहूलत से आराम से तैयार होकर के जाए, ठीक है। अच्छा ये बताइए, एहराम में जब हम चादर पहन लेंगे, खुशबू लगा सकते हैं कि नहीं सकते? लगा सकते। खुशबू लगाना सुन्नत है, एहराम में खुशबू लगाना अपने जिस्म में लगाना सुन्नत है, जब तक हम नियत ना कर लें। नियत के बाद से नहीं करना है। जब हम नियत कर लेंगे उम्रा का तो हम खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे पहले लगाना सुन्नत है। क्यों कि आप मदीना से मक्का जा रहे हो, 7 घंटा का सफर, एक्चुअल में है 450 किलोमीटर, मगर ये सफर 5 घंटा का है। मगर आपको कहीं रास्ता में रोका जाएगा, वहां आपको बहुत सारा रुक करके कुछ ना कुछ सामान मिलेगा, या फिर आपको बताया जाएगा कुछ खाने पीने का सामान मिले, तो आपको 7 घंटा लग जाएगा। कहीं रास्ते में रोक करके नमाज भी अदा कराना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, तो आपको 7 घंटा लग जाएगा। तो अपने आप को तैयार करके चलना, कुछ हल्का फुल्का सामान खाने पीने का सुबह रख लेना हाथ में, ठीक है ना, ताकि हम इस्तेमाल कर सके। और एहराम अगर पहन लेंगे तो आपको लेकर के जाया जाएगा मीकात। ये बड़ी मिकात है, 5 मिकात में से एक मिकात मदीना में है, जहां से अल्लाह के नबी ने हज किया। अल्लाह के रसूल ने कहां से हज किया? मदीना से हज किया। अपनी जिंदगी में उन्होंने कितना हज किया बताएं? उम्रा कितना किया? 4 उम्रा किया और 1 हज किया अल्लाह के रसूल ने। उन्होंने जो 1 हज जो किया, हजुल विदा, उसे कहते हैं हजुल विदा। मिकात का नाम क्या है? बीर अली। पुराना नाम इसका है बीर अली। बीर माने कुआं का होता है, बीर माने कुआं, बीर अली। और नया नाम है जुब हुलैफा। ये मिकात, ये पुराना मिकात है। अभी का ये रमजान का 11 रमजान का ये तस्वीर है, जो यहाँ पे आकर के आपको एहराम की नियत से 2 रिकात नफिल नमाज अदा करना है, 2 रिकात नफिल नमाज अदा करना है, ठीक है ना। ये आपका एहराम का नफिल नमाज जो हमें करना है, यहाँ कौन सा सूरह से अदा करना है? कुल या अय्युहल काफिरून और कुल वल्लाह। जरूरी नहीं है कि हम इसी को पढ़ें, कोई भी सूरह से पढ़ सकते हैं, मगर आसानी के लिहाज से इंसान को आसानी हो जाए उसके एतबार से इंसान को यहाँ पे कुल या अय्युहल काफिरून और कुल वल्लाह से 2 रिकात आपको सर ढक करके नमाज पढ़ना है। यहाँ अभी आपको सर ढक करके नमाज पढ़ना है। 2 रिकात तहियतुल एहराम के लिए से अल्लाह में नियत करता हूँ, 2 रिकात नफिल नमाज तहियतुल एहराम की,
इसे कबूल फरमाइए, मेरे लिए आसान फरमाइए। ठीक है, वास्ते अल्लाह के मुमेना काबा शरीफ के तरफ, ठीक है। ये 2 रकात नफिल नमाज तहियतुल एहराम के पढ़ने के बाद जैसे हम सलाम फेरेंगे, अपना सर से चादर हटा देंगे। हटाने के बाद वहाँ बैठ करके अब हमको नियत करना है। क्या नियत करेंगे? यहाँ पे जो हम नियत करेंगे, क्या नियत करेंगे? उम्रा का नियत करना। क्योंकि हिंदुस्तान से जितने लोग या पाकिस्तान से कहीं से भी लोग जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो है तमत्तो करते हैं, अच्छे तमत्तो करते हैं, इसलिए उम्रा अलग करते हैं और हज के जमाने में हज का एहराम बांधते हैं। आप मदीना से मक्का जाएंगे, उम्रा करेंगे, आपका एहराम खुल जाएगा। जैसे अभी हालत में आप बैठे हुए हैं, ऐसा कपड़ा पहन करके आप अपना हरम में आना जाना कर सकते हैं मक्का में। मगर कोविड के बाद से बहुत सारे सिस्टम जो है बदल गए हैं। सबसे पहला सिस्टम तो मदीना का बदला है, जो आप हर एक हजरात को एंड्रॉइड मोबाइल या एप्पल का मोबाइल बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, ले करके जाना है। क्योंकि अभी आप लोग को वीजा मिल गया है, अभी से आप लोग नुसूक एप्स NUSUK देखो नेट से वो काला काला दिख रहा है आपको, सब नुसूक है। हाँ देखिए, एक करके बैक कीजिए। ये आपका बारकोड है नुसूक का। जब आप रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट निकालोगे तो शुरू में ऐसा आएगा, मतलब 2 घंटा पहले आपका बारकोड बदल जाएगा, 2 घंटा पहले। मगर अभी रमजान से अभी बारकोड का सिस्टम और चेंज हो गया, दूसरा किसी का बारकोड आ गया, आपको दिखाया। अब हटाइए भाई, और जाइए। ये सब स्लॉट का टाइम है, आपको कौन सा स्लॉट का टाइम लेना है ये आपको तय करना है। आपको खुद तय करना है कि कौन सा स्लॉट का टाइम लेना है। फजर का लेना है, सुबह का लेना है, असर में लेना है, मगरिब में लेना है, इशा में लेना है। ये सब स्लॉट का अलग अलग टाइम। देखिए जोहर प्रेयर लिखा हुआ ना ऊपर में, जोहर प्रेयर। अब देखिए 1:20 में है, बड़ा करो भाई, बड़ा करो। 1:20 में है, 4:40 में, ऐसा करके टाइमिंग। मगर आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग को एक दिमाग वाली चीज देंगे, ऐसा टाइम में ना लीजिए जो आप जाए 15-20 मिनट में इबादत करें, बाहर निकल जाए। आपको बहुत जल्दी निकाल देगा बाहर। हाजी चलो, आजकल उन लोग उर्दू सीख गया, हाजी चलो सीख गया। जितना भी हज करना है, सऊदी है ना, सब सीख है। तो आपको करना क्या है ना, ऐसा स्लॉट देखो कि आप जाओ तो नमाज पढ़ करके निकले, असर हो, मगरिब हो, ईशा हो, फजर हो। ये आपको अपने तरफ से बता रहे हैं कि ऐसा स्लॉट लीजिए जिसके बाद कोई स्लॉट ही नहीं है और आपको नमाज का औकात मिल जाए, तो आप ज्यादा देर अंदर रह सकोगे, ज्यादा देर इबादत कर सकोगे। वरना 20 का ले लिए या शुरू का ले लिए, ये सब देखिए रौदा लिखा हुआ, बड़ा करो भाई स्क्रीन को, वो रौदा लिखा हुआ, देखिए रौदा। ऊपर जाओ ग्रीन वाला में, ऊपर जाओ, रौदा परमिट, ठीक है ना। यहाँ क्लिक करना, उम्रा परमिट पे क्लिक नहीं करना है। ये उम्रा परमिट जो वहां के लोग हैं उनके लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। रौदा परमिट जो है हम लोग को निकालना है। एक आदमी एक ही बार जा सकता है, एक आदमी रियाजुल जन्ना में एक ही बार जा सकता है। उसके बाद आप एक साल नहीं जा सकोगे। एक साल अगर आप मान लो हज के बाद में अगर आप उम्रा में गए तो आप रियाजुल जन्ना जाना चाहोगे तो नहीं जा सकोगे, क्योंकि 365 दिन में आपका एक ही बार टाइमिंग निकलेगा। मगर उसमें भी आपका एक जरिया है, हम आपको बताते हैं कि कैसे आप बार बार जा सकते हो। अब 8 दिन हो तो 8 दिन जा सकते हो। मर्दों का टाइम देखना पड़ेगा कितना से कितना है, और औरतों का टाइम है कितना से कितना है। उस वक्त में अपना मोबाइल को लेकर के गुम्बद खिदरा के आसपास आपको रहना पड़ेगा। कहाँ रहना पड़ेगा? गुम्बद खिदरा के आसपास, यानी कि मस्जिद नबी का अहाता पे रहना पड़ेगा आपको। और हर 20 मिनट, जैसा 1 बजे, 1:20, 1:40, 2:20, इस हर 20 मिनट के बाद में स्लॉट खुलता है। तो आप अगर जल्दी से बुक कर सकते हैं तो आप जा सकते हो। जल्दी से अगर बुक कर सकते हो इन द मीन टाइम तो आप दोबारा भी जा सकते हो। पिछले साल से हम लोगों ने वहां पे बहुत चिल्ला चिल्ली किए थे, तो हर इंसान को 2 बार जाने मिला था। कभी ऐसा कभी नहीं हुआ था जो 23 में गए, 24-22 में गए, उनको कभी ऐसा नहीं मिला 2 बार, एक ही बार जा सके थे। हम लोगों ने अपील किया, हिंदुस्तान का जो हम लोगों का जो ऑफिस थी हज कमेटी का,
हम लोगों ने वजह करके अपील किया, मौलवी तक अपनी आवाज को हम लोगों ने पहुंचाया कि भाई हम लोग हज में लाखों रुपया खर्चा करके आए हैं, तो किसी के पास में अगर मोबाइल नहीं है तो क्या वो जन्नत जा नहीं सकता है? अगर वो नहीं, अगर कोई इंसान जा सकता है तो वो सेंटिमेंट में लेगा, तो जन्नत के टुकड़ा में जा नहीं सका। दुनिया में अगर कोई जन्नत का टुकड़ा है तो वो आज में जाना है। कल बारोस क़यामत के दिन उसे उठा करके जन्नत से मिला दिया जाएगा। जन्नत का वो हिस्सा है। अगर ये गुनाहगार पैर अगर जन्नत में चला गया तो ये मेरा मानना है, मेरा यकीन है मेरे अपने अल्लाह से कि जीते जी जन्नत में चले गए तो मरने के बाद भी इंशाअल्लाह कोई नहीं जाएगा। तो एक ऐसी जगह अगर अल्लाह को अगर बुलाना नहीं होता तो वहां जा भी नहीं सकते। तो अल्लाह ने बुलाया है तो वहां जाकर के नमाज अदा करना है, नफिल नमाज अदा करना, 2 रकात तहज्जुद मस्जिद का नफिल नमाज पढ़ना, 2 रकात सलातुल तबा का नमाज पढ़ना, 2 रकात हजत की नमाज पढ़नी है। ज्यादा दुआ करना है, वहां पे सजदा में दुआ करें। अगर नमाज पढ़ते रहो कभी कभी हिला करके भी वो लोग हटा देता है कि भाई हरी चलो, क्यों? पीछे वालों को भी तो आने देना है। पीछे भी तो लोग इंतजार में कि भाई ये लोग निकलेंगे तो दूसरे लोग आएंगे। तो अभी आज़म जन्नत में जाने की जगह बदल गया है। तो मोबाइल से आप लोग नुसूक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद में उसको रजिस्ट्रेशन करना है। हम लोग इंटरनेशनल विजिटर है, वहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा, इकामा वाला या नजफ वाला या फिर क्या नाम है इंटरनेशनल विजिटर। तो इंटरनेशनल विजिटर में हम लोगों को क्लिक करना है। इंटरनेशनल विजिटर में क्लिक करना है। उसके बाद में आपका पासपोर्ट नंबर देना है, आपका क्या नाम है इंडिया सेलेक्ट करना, कंट्री सेलेक्ट करना। उसके बाद में कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे तो वीजा नंबर मांगेगा। आप तमाम लोगों का वीजा नंबर आपके पास में है, वीजा नंबर वहां पे डालेंगे। उसके बाद में अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद में कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। फिर मोबाइल नंबर पूछेगा आपसे, तो मोबाइल नंबर आपको इंडिया का देना, उसमें कोई ओटीपी नहीं आएगा। बस फौरी तौर पे हमें उस खाने को पूरा करना है। इंडिया का कोड के बाद में इंडिया का नंबर देना है। उसके बाद में कंटिन्यू करके आगे बढ़ना है। फिर आपसे वहां पे आपका मेल आईडी मांगेगा, आपको कोई भी एक मेल आईडी देना है। एक मेल आईडी से एक ही आदमी का होगा, ऐसा नहीं है कि एक मेल आईडी से 2 4 5 आदमी का होगा। एक मेल आईडी से एक ही आदमी का होगा। मेल आईडी देना। अब जैसे मेल आईडी देके कंटिन्यू कीजिएगा तो ओटीपी जाएगा आपके मेल में, ओटीपी जाएगा। उससे पहले एक ऑप्शन और आता है, वहां पूछता है कि आप डिसेबल है या चल सकते हैं। इसमें आपको अगर देख के चलने फिरने में आपको अगर तकलीफ है तो वहां अगर आप यस करोगे तो आपको व्हीलचेयर पे जाने मिलेगा। तो व्हीलचेयर पे कौन लेकर के जाएगा? आपका साथी आपको लेकर के जाएगा। आपके रूम का जो आपका रूममेट है जो आपके कवर पे, वो आपको फिर आपको व्हीलचेयर पे करके आपको वो अलग से लेकर के जाएगा। उनका रास्ता फिर अलग है और ऐसे आम आदमी का रास्ता अलग है। चाहे एक ही जगह से मतलब रास्ता अलग है। व्हीलचेयर वाला को फिर हाइट डिफेंस मिलता है, सामने जगह मिल जाता है, साइड में मिलता है। उन लोगों का भी रास्ता अलग हो जाएगा। तो चाहे आप जो चाहे उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप यस करो या नो करो। अगर नो करोगे तो आपको चल करके जाना है उसके अंदर में। फिर उसके बाद में फिर आपको मेल में जो ओटीपी आएगा 4 डिजिट का, वो आपको देना है। आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट हो जाने के बाद में आपको वो जो जहाँ पूरा रौदा लिखा हुआ था ना, वैसे आपको पेज में ले जाएगा। अभी अपडेट वर्जन हो गया है। आप जब करोगे तो इंशाल्लाह दिखा देंगे कि मेरे पास भी है, दिखा देंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद में अब आपको रौदा का वहां से परमिट चूज करना है। चूज करने के बाद में आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस वक्त वहां जाकर के नमाज अदा करना है। सेलेक्ट हो जाएगा तो आपको एक धुंधला सा बारकोड आएगा व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का बारकोड होगा, व्हाइट कलर का फोटो तस्वीर होगा। देखिए फोटो होगा, जाइए आगे बढ़िए। नीचे नीचे वाला फोल्डर में हाई ट्रेनिंग का फोल्डर देखिए वहाँ। हाँ उसी में जाइए। एक एक करके तस्वीर देखिए। ऐसा आपको बात देखिए 6 मई का है। देखिए 6 मई 2026 रमजान का हमने अपना हाजी लोग का निकाला था 6 मई का। तो ये अभी देखिए धुंधला है ना। ये एक्टिवेट कब होगा? आप मान लीजिए 6 मई था ना, मेरा 2 बजे का टाइमिंग था, मान लीजिए जुम्मा से पहले का था। हमने ऐसा वक्त में निकाला कि जुम्मा का नमाज पढ़ के आए अंदर में 2 घंटा 2.5 घंटा आराम से जन्नत में बैठ कर इबादत करने का मौका मिला। तो ऐसा टाइम चूज कीजिए कि आखिरी सुलावट के बाद में आपका कोई नमाज का वक्त मिल रहा है तो आप अदा करके निकालें। ठीक है, समझ में आ रही है? लेकिन ये चलाकी वाली बात बता रहे हो, ऐसा कोई ये नहीं, आप जो चाहो चूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये 2 घंटा पहले आपका एक्टिवेट होगा, 2 घंटा पहले
नेट ऑन कीजिएगा, हर होटल में वाईफाई है, चाहे मक्का में हो चाहे मदीना में हो, हर होटल में वाईफाई है। या वहां का जाकर के आप सिम कार्ड लोगे तो 1 महीना वाला सिम कार्ड लेना पड़ेगा आपको, 80 रियाल में 100 रियाल में आपको मिलेगा। उसमें 20 GB 30 GB मिलेगा आपको नेट, कॉलिंग टाइम मिलेगा आपको 200 मिनट या 250 मिनट। अलग अलग कंपनी का अलग अलग अपना अपना पॉलिसी है। तो 3-4 कंपनी है, देख कर लीजिए। STC अच्छा कंपनी है, जेन अच्छा कंपनी है, मोबाइल भी अच्छा कंपनी है, थोड़ा कॉस्टली है। जेन और STC थोड़ा सस्ता आता है, तो उसमें आप देख करके पूछ करके लोग से ले। बिना वीजा का आपको वहाँ सिम कार्ड नहीं मिलेगा, आपको वीजा देना है। एयरपोर्ट में तो कभी भी किसी को वीजा देना नहीं है, चाहे उम्रा में जाओ हज में जाओ, किसी को भी वीजा आपको अपना कभी मोबाइल वाला को देना नहीं है। सिर्फ वो लोग सिम कार्ड दे देगा और आपको हरम में आइएगा तो फिर वो एक्टिवेट तो रहेगा। फिर आप अगर पैकेज भराने जाइएगा तो हर वहां का मोबाइल वाला बोलेगा, चाय दुकान से भी ज्यादा वो मोबाइल का काउंटर है रास्ता में, चाय दुकान से भी ज्यादा। तो अपना वीजा दीजिएगा, वहां पे आप पैकेज लीजिए, देख कर के लीजिए। एयरपोर्ट में आपको कोई पैकेज नहीं रहता है, कोई पैकेज नहीं रहता। फिर आप मदीना में आकर के परेशान हो जाओगे। फिर वो बोलेगा कि ये सिम को फेंको, हम आपको नया सिम देंगे। आपका 2 बार फिंगर लगा लेगा, 2 सिम वो लोग अलाउड कर लेगा आपके नाम में। एक हाजी को एक वीजा से 2 ही सिम मिलेगा। अब एयरपोर्ट पे वो चालाकी से उनको सेफ दिखाना है, 2 बार आपका फिंगर लगा लेगा, आपको तो मालूम नहीं कि अलाउड हुआ कि नहीं हुआ। समझ नहीं मेरा बात को, तो किसी को एयरपोर्ट से तो लेना ही नहीं। आप मदीना में आ जाओ, होटल में सेटल हो जाए, सामान रख लो, तब नमाज अदा अगर हो जाए तो फिर आप जाकर के रास्ता में आपका मोबाइल का सिम का दुकान है, आप वहां से लो पैकेज देख करके भराना, क्योंकि आपको 45 दिन रहना है। तो वैसा पैकेज है, महीना का पैकेज मिलेगा या 15 दिन का पैकेज मिलेगा, तो महीना वाला भरा लीजिए। अगर कोई इंडिया से अपना इंटरनेशनल रोमिंग करके जा रहा है वो करके जा सकते हैं। जियो वाला अलग है, एयरटेल वाला का भी होता है, तो सब अपना करा के जा सकते हैं, चलता है वहां पे। तो करा जैसा भी है करके जाना है। तो रियाजुल जन्नह से जब हम लोगों का अपॉइंटमेंट निकल जाएगा, जिस दिन होगा उस दिन जाने से 2 घंटा पहले वाईफाई अगर ऑन कीजिएगा तो आपका अपने आप वो जो बारकोड है पूरा एकदम हाईलाइट्स हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर वो धुंधला नहीं रहेगा, क्लियर हो जाएगा। फिर वही बारकोड को आपको जा करके उसको का इस पे लाइट लगा करके जब अंदर जाइएगा तो लोग एक स्कैनर लेकर के उसको आपको स्कैन करेगा। वो ऐसा नहीं है कि 2 आदमी को दे दिया, एक आदमी चला गया, दूसरा आदमी चले जाएगा, इससे ऐसा नहीं होगा। जो इंटर कर गया वो चला गया, दूसरा आदमी अगर ले गया उसको बाहर निकाल देगा, ऐसा भी होता है वहां पे, ठीक है ना। तो ऐसा काम नहीं करना है। मस्तूरात का अलग टाइम है, जेंट्स का अलग टाइम है। ये एक जगह जाना है तो मॉर्निंग भी हो सकता है, किसी तरह से हम लोगों ने आवाज उठाई तो हम लोग को मॉर्निंग भी लेकर के दिया था, बिल्डिंग वाइज लेकर के दिया था, बिल्डिंग वाइज। एक बिल्डिंग में 500 हाजी है, 500 हाजी को ले गया, वक्त बता दिया गया। जो खादिम हुज्जाज में जाते हैं वो लोग लेकर के गया, लाइन लगवाया गया, फिर सबको लेकर के एक मौलवी की तरफ से रियाजुल जन्नह जाने को मिला। अनेक अपने मोबाइल से हम लोग गए। 2 बार आपको जाने मिल सकता है, वरना 2 का चक्कर में भी आप मत रहिए। आपको हमने जैसे बताया है, एक मोबाइल से एक ही आदमी को होगा, ठीक है। मगर एक मोबाइल में हम चाहे तो 4 आदमी का नहीं करते, 4 मेल आईडी लगेगा। फिर आपको लॉग ऑन करना है, पासवर्ड याद रखना है। पासवर्ड ऐसा बनाए जो आपको याद रहे, पासवर्ड भी लगता है इसमें बनाना है। जब आप बनाओगे तो इंशाल्लाह मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये सब काम हो जाएंगे तो आप मदीना का भी ज़ियारत कर सकते हैं। बहुत सारे जगह मदीना का ज़ियारत करने, जबल ओहद है, ठीक है, जबल खंदक का नाम है, जबल खंदक में जहाँ खंदक की जंग हुई थी, जहाँ ओहद की जंग हुई थी, जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का दांत को शहीद किया गया था, अल्लाह के रसूल का दांत शहीद हुआ था, वो जगह में जाकर के आप वहाँ के ज़ियारत कर सकते हो। मस्जिद किबला टाइम मदीना का ज़ियारत करना सही है, मदीना का लगाइए सबसे लास्ट वाला ये हो। बैठ कीजिए। मदीना का लगाइए। देखिए ये जो हिस्सा है ना, ये सब सुकून है। देखिए सब ये सुकून है। देखिए ये सब में सब जगह में नाम लिखी हुई है। यहाँ पे ये सुकून के पीछे नमाज मिल जाए तो अच्छी बात है। ये मिंबर है, ये यहाँ से अल्लाह के रसूल यहाँ से नमाज पढ़ाया करते थे, अल्लाह के नबी यहाँ से नमाज पढ़ाया करते थे। अभी जो है नमाज जो हो रही है
यहीं से नमाज पढ़ाई जाती थी। कुछ साल पहले इसके आगे से नमाज पढ़ाया जाता था, जहाँ से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खिलाफत के टाइम में नमाज पढ़ाया करते थे, मगर अभी बंद हो गया। अभी यहीं से नमाज पढ़ाया जाता है। गोया अभी जहाँ इमाम साहब सजदा कर रहे वहाँ अल्लाह के नबी का पैर हुआ करता था, अल्लाह के रसूल वहाँ खड़ा हुआ करते थे। ये तुर्की वालों ने बना दिया है, ये तुर्की वालों ने पूरा बनाया, क्योंकि सऊदी तो 100 साल के लिए लिस्ट में है ना, तुर्की से इन लोगों का मुआहिदा है। तो ये रियाजुल जन्नह का हिस्सा है। ये मिंबर रसूल है, जहाँ से आज भी खुतबा होती है और अल्लाह के नबी यहीं से खुतबा दिया करते थे। जहाँ हन्नाना गाज था, खजूर का एक पेड़ था ना, हन्नाना, यही पे थे। ये असाफे सूफा है, जहाँ 70 ऐसे सहाबी थे जिनके पास खाने पीने की कोई चीज नहीं थी, तो साहबा अपने घरों से ला करके उनको दिया करते। उनका काम सिर्फ दिन के काम सीखना सिखाना था लोगों को। ये असाबे सूफा है, अभी बंद है। अभी आपको इसी के बाजू से निकाला जाएगा। 37 नंबर गेट के पास से होते हुए आप लोग 39 नंबर गेट से अंदर आओगे। ये 39 नंबर गेट से अंदर आओगे, अभी रियाजुल जन्नह में आकर के बैठोगे। आगे बढ़ोगे, इसका नाम है असाफे सूफा। आगे बढ़ोगे। ये सब ये मिंबर रसूल है, जहाँ से आज भी खुतबा होती है। ये वही जगह है, बना दिया गया है। अल्लाह के नबी भी यही से खुतबा दिया करते थे, लोगों से खिताब किया करते थे। आगे बढ़े भाई, पीछे पीछे बैक करो। ये जो चबूतरा देख रहे हैं, ये बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला ने यहाँ से अजान दिया करते थे। इसी जगह से अजान दिया करते थे, इसलिए अभी अच्छा से बना दिया गया। ये भी रियाजुल जन्नह के अंदर है। आगे बढ़ो भाई। ये प्रेयर एरिया है औरतों का। मदीना में औरतों का अलग जगह है, मर्दों का अलग जगह है। वहाँ बाउंड्री दिया हुआ है। गेट नंबर 10 से लेकर के 16 तक मस्जिद के अंदर जाकर के औरतें नमाज अदा कर सकती है, मस्जिद के अंदर। और बाकी दीगर जो गेट है वो मर्द जा सकते हैं। फिर 36 से लेकर के 32 नंबर गेट तक का वहां भी औरतों का जगह है। अब हमारा होटल जिस तरफ पड़े हमें उस तरफ से आना है, क्योंकि मस्जिद नबी का 41 गेट है। मस्जिद नबी का 41 गेट है। ये गेट है, ये 41 नंबर गेट है, जो हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ियारत करके, उनके कब्र मुबारक का ज़ियारत करके बाहर निकलते हैं। 41 नंबर गेट है, यही आखिरी गेट है। 41 नंबर गेट। अगर हम लोग इंटर करेंगे, रोकना, यहाँ पे रोकना, पीछे रोकना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बस यहाँ रोकना, पीछे ना। तो 1 नंबर गेट से हम लोग को इंटर करना है। कोविड के बाद से ना सिस्टम बदल गया है। अल्लाह के रसूल के रोजे में जाने के लिए भी रास्ता बदल दिया गया। एक बैरिकेड लगाया है। 205 नंबर हमाम बोलते हैं बैतुल खुला को। वहाँ लिखा हुआ 205 नंबर, 206 नंबर, 207 नंबर। अब इसमें आएगा तो ये तो गेट है, ये सहन का गेट है, ये सहन का गेट है। 301 से चालू है, 369 में खत्म है। ऐसा गेट 301 से चालू है, 369 पे आके खत्म। ये मस्जिद नबी का बोर्ड सहन वाला गेट है, और मस्जिद का गेट अलग है, 1 से लेकर 41 तक का है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को गेट नंबर, आप लोगों को जिस तरफ से आपका होटल का पड़ेगा, आपको वहीं से आकर के वहीं से आकर के आप लोगों को एंट्री लेना है। तो ये हो गया मदीना के ताल्लुक से आप लोगों का कुछ। ये जन्नतुल बकी है, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है, जहाँ 10,000 से भी ज्यादा साहबा मौजूद है। तो ये 2 वक्त होती है। ये 363 नंबर गेट या 365 नंबर गेट या 360 नंबर गेट के पास से आप जाएंगे, या रोकना जाएगा, तो आपको मस्जिद का ज़ियारत करने का मौका मिलेगा। ज़ियारत कब करेंगे? फजर के नमाज के बाद। फजर के नमाज के बाद 1.5 घंटा के लिए खुलती है, और असर के नमाज के बाद 1.5 घंटा के लिए खुलती है। तो इस वक्त में जाकर के हम लोग कब्रों को ज़ियारत कर सकते हैं। मगर अभी जो सिस्टम हुआ है, आप जैसे बकी के अंदर जाओगे, आपको राइट साइड आपको जाने मिलेगा, पूरा आपको अंदर से घुमा करके फिर एक साइड से निकालता है। ठीक है, आप जाए वहाँ पे ज़ियारत करें। वहाँ पे ये जंगे ओहद का पहाड़ है, ये जंगे ओहद का पहाड़ है, जंगे ओहद हुई थी। ठीक है, हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु का कब्र भी यहीं मौजूद है, और दीगर 69 सहाबा का कब्र यहीं पे मौजूद है। ये जंगे ओहद में शहीद हुए। और आगे बढ़े भाई, और आगे बढ़े। ये मस्जिद कुबा है, मस्जिद कुबा है।
इसमें 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब क्या है? उम्रा का सवाब है। 2 रकात नमाज अगर मैं नफिल अदा करेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार में 4 रकात पढ़ेंगे तो 2 उम्रा हो जाएगा, ऐसा नहीं। 2 रकात नफिल नमाज अदा करेंगे, यहाँ पे उम्रा का सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। तफसील से मुफ्ती साहब भी बताएंगे, आपको सरसरी तौर पे थोड़ा बता दे रहे। आगे बढ़ो भाई। ये मस्जिद कुबा के अंदर का है, ये मस्जिद जुमा है। जब अल्लाह के रसूल जब मदीना आए थे, मदीना का पहला नाम तो जसरत था, बीमारी वाला शहर, दुखों वाला शहर। जैसे हमारे नबी का पैर पड़ा वो खुशी वाला, खुशहाली वाला, रहमत वाला, बरकत वाला शहर बन गया। तो पहले मदीना का नाम था यसरत, ठीक है ना। तो ये मस्जिद जुमा है जहाँ अल्लाह के नबी ने जब मदीना में आए थे, मस्जिद कुबा के बाद पहला जुमा यहाँ पे अदा किया गया। आगे बोल दो। ये मस्जिद फजल, ये ठीक मस्जिद कुबा के सामने, जब आपको मदीना के ज़हन पे जाओगे तो आपको दिखाई देगा। ये मस्जिद किबला ताइन, 2 किबले वाली मस्जिद। यहाँ पे अल्लाह के नबी ने 4 रकात वाली नमाज अदा की थी, गालिबन असर हो या ज़ोहर हो। तो यहाँ पे हम लोग का किबला जो है तब्दील हुआ था, 2 किबले वाली मस्जिद। अल्लाह के नबी ने 2 रकात नमाज मस्जिद अक्सा की तरफ अदा किया, उसके बाद जब वही आया तो इसी मस्जिद में किबला हम लोगों का क़यामत तक जो है खाने का रहा। ठीक है, ये 2 किबले निशानदही के तौर पे ये नमाज का शक्ल बना दिया गया है कि इस तरफ 2 रकात पढ़ाएंगे मस्जिद अक्सा, बाकी सामने किबला की तरफ। ये अंदर का ये मेन किबला किबला का मस्जिद। ये गेट है। आगे बढ़ो। ये बैक करो। ये मस्जिद सबा है जहाँ खंदक की जंग हुई थी। अभी यहाँ पे पार्किंग वगैरह का काम चल रहा है, ये मस्जिद बंद है, आप पैदल घूम करके जा सकते हो, मगर बस से डायरेक्ट करोगे तो अंदर जाने पर होगा। ये मस्जिद बिलाल है जो मरकजिया, आपको कहा मरकजिया एक दायरा है 300 मीटर, उसके बाद ये मस्जिद बिलाल है। ये मस्जिद गमामा है जहाँ अल्लाह के नबी ईद का नमाज पढ़ाया करते थे और एक बार बारिश के लिए यहाँ से नमाज अदा की। ये मस्जिद अली है। बहुत साल के बाद इस मस्जिद को हरम के 317 नंबर गेट, जो शाम का जो गेट है 317 नंबर गेट के आगे बढ़ेंगे तो मस्जिद अली है। अभी 1 साल से ये मस्जिद खुल गई है, यहाँ पर लोग नफिल नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद अबू बकर है, ये मस्जिद अबू बकर है। ये भी अभी 2 साल से खुल चुकी है, मगर पहले जो उम्रा में या हज में गए थे तो कभी इसके अंदर नहीं गए होंगे, अभी ये खुल चुकी है। आगे बढ़िए। ये मस्जिद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से है, जहाँ उनको शहीद किया गया था। ये भी मरकज़िया के अंदर ही है। ये मस्जिद अबू बकर है। उमर, ये मस्जिद उमर है। ये मस्जिद उमर, ये 310 नंबर गेट से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 1-2 होटल के बाद ही ये मस्जिद उमर है। और आगे बढ़िए। खजूर के बागान, इस पर मैंने यहाँ पर सब खजूर के किस्से हैं। तो ये रहा आप लोगों का मदीना का। कुछ आपके सामान के ताल्लुक से रहा बात, तो सामान भी अपना लेकर के जाना, हर चीज़ इंतज़ाम से लेकर चलना, क्योंकि वहाँ बहुत सारा महंगाई भी रहती है, तो अपना हिसाब से चलना है।